नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, पीपल गांव। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जीभ में क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो आप शुरू से समझते जाइएगा, मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बीमारी होती है जीभ के अंदर छाले पड़ जाते हैं, लेटरल बॉर्डर, पीछे साइड, आगे साइड, कहीं भी होता है। वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। कारण ये है गरम गरम चीज़ ना खाएं, मीट, चाय और मीट मछली मत खाएं, चाय मत पिएं, गरम गरम चीज़ें न लें, सिगरेट न लें, बीड़ी न लें, तंबाकू न लें, गुटखा न लें। और बहुत से लोगों को देखा ऐसे करके जो चाट लेते हैं जीभ से चूना, उसको ना करें, नहीं बाद में और भी घातक होने की संभावना होती है। और बच्चों में भी कभी कभी ये जीभ फ्रेनुलम बोलते हैं, झिल्ली होती है, जन्म से जुड़ी रहती है और एक बीमारी होती है। कभी कभी जीभ में आपको देखेगा फटी फटी जीभ होती है, तो वो भी जल्दी नहीं सुधार होता है, काफ़ी समय ले लेता है। और ये सब होता है पाचन क्रिया अगर आपकी गड़बड़ है, तभी आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी आपको छाले पड़ेंगे, ये भी आप जानते रहिएगा। गरम चीज़ें न लें, गरम गरम चीज़ न खाएं, पेट दुरुस्त रखिएगा, हाजमा ठीक रखेंगे तो आपके छाले नहीं पड़ेंगे। और कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है अल्सर हो जाता है, ट्यूबरकुलर अल्सर। ओरल, और एक होता है ओरल ग्रीन हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, हरा 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 स्पॉट हो जाएगा। और एक जो ब्लैक कलर का इधर या इधर बीच में जो होता है वो नहीं ठीक होता। वो ब्लैक कलर जो ब्राउन से ब्लैक में बदल जाता है तो कभी नहीं ठीक होता, ये बात ध्यान में रखें। और ये ज़्यादातर क्रोनिक स्मोकर को होता है। और पीछे साइड पोस्टीरियर वन था, जीभ के अंदर दोनों तरफ दाने उभरे उभरे रहते हैं, तो ये ना समझिएगा ये मुझको कुछ और है। और ये भ्रम में मत रहिए, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये सभी को होता है। इन्फेक्शन के कारण ये सूज जाते हैं। और आप लोग जो जीभ को साफ करते हैं, शीशे में देख देख के साफ करिए, नहीं तो कभी कभी कट गया तो कभी कभी नहीं भरपाई होती। और एक बीड़ी ना पिए, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। और कभी कभी एक गाना बना हुआ है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बहुत आग है। तो ये आप लोग बीड़ी ना पिए, मैं देखता रहता हूँ, खैनी रगड़े यहाँ खा लिए, जीभ में खा लिए, तो जीभ में इस जगह बड़े बड़े हमने कैंसर देखा। अभी बायोप्सी मैंने काट के निकाला है, वो भी नहीं ठीक होती है। और इसी के साथ अगर बच्चों की आपके जीभ ये चमड़ी जुड़ी हुई है, तो आप आएंगे, हम आपको आराम से धीरे से सुन करके इसको काट के निकाल देंगे, जीभ अच्छी से खुलने लगेगी। और कभी कभी यहाँ तक जुड़ी रहती है तो ऑपरेशन से ये ठीक होती है, और इसके लिए घबराएंगे नहीं। और कभी कभी रिकरेंट बार बार छाले पड़ रहे हैं तो समझिए पेट की खराबी से है। जब आपके हाजमा ठीक होगा तभी मुंह का छाला ठीक होगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार की गंदी हरकतें ना करें, बीड़ी ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, गांजा ना पिएं। और इसी के साथ आप अपने जीभ को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। और एक होता है हेड इंजरी, हेड इंजरी हो गई तो 12 क्रेनियल नर्व होती है, हाइपोग्लॉसल नर्व, उसके कारण ऐसे रहेगी, तो ये जल्दी से सुधार इसमें नहीं आता। और एक कारण होता है प्रेगनेंसी में, महिलाओं को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जल्दबाजी में चोरी से दवा ना खाएं, बच्चे गिरने के लिए दवा ना खाएं, नहीं तो कभी कभी बच्चा रुक गया तो आपको दिक्कत होगी। बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है और उसमें बच्चा बस ऐसे ही करे रहेगा, लार भी चुआएगा और ये सारी ज़िंदगी रहता है, ठीक नहीं होता। और इसी के साथ हम आपसे फिर कह रहे हैं कि बीड़ी ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, गांजा ना पिएं, चरस ना पिएं। ना जैसे आप खींचे ऐसे करके, तो ऐसे करके पूरा फेफड़े के पूरा ले बीतेगा, खाने की नली जाएगी और पूरे उस पर छाले पड़ गए। और ये कभी कभी होता है दांत जो नुकीले दांत होते हैं, उससे भी जीभ के बॉर्डर घिसते रहते हैं, लाल पड़ जाती है, बाद में ये कैंसर में बदलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसी के ऊपर धीरे गंदगी रही, साफ नहीं कर रहे, सफ़ेदी पड़ जाती है। सफ़ेदी जाने में ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं, 1 साल लगता है, उसके बाद वो हटा तो नीचे रेडनेस रहेगी, उसको भी देख लीजिए, कभी कभी ये कैंसर में बदल जाता है। तो आप लोग गुटखा ना खाएं, तम्बाकू ना खाएं, पान मत खाएं। और इसी के साथ अपने मुंह को, अपने जीभ को स्वस्थ बनाए रखिए। जय हिंद। काटे उन्होंने। और इसी के साथ मैं
अलविदा लेता हूँ। अगला बनाऊँगा मुंह के कैंसर के बारे में आपको। इसी के साथ जय हिंद।